जब भूखे जो सड़कों से गुजर रहे थे बाढ़ से, बिहार के यूपी के जितने दिहाड़ी मजदूर जा रहे थे, उनके खाने पीने का इंतजाम इन्होंने किया है। 10-10, 20-20 किलो घर से बनाकर लोगों को खिलाया है इन्होंने। ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है। आप इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कहते किसको है? क्या आपके खिलाफ कह देना एंटी नेशनल है? आप गलत है तो आपको गलत न कहना भी, और गलत कहने के ऊपर ये सजा दी जाती है। तो इसमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हम आपके थ्रू ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि बेकसूरों को सजाओ मत। अगर अमन चाहते हो तो इंसाफ कायम करो, और अगर तुमसे नहीं होता है तो 24 में चले जाओ। तुम्हें तो साबित करना पड़ेगा ना। 20-20, 25-25 साल जेलों में रहने के बाद लोग छोड़ दिए जाते हैं, उनकी जवानियां और सड़ जाती है। कौन जिम्मेदार है उसका? शॉर्ट अगर हम कहते हैं एफआई के ताल्लुक से जो एनआईए और उसका कोई क्या धुना है? एक रिपोर्ट है, वो भी आपके जैसे पत्रकार, इसने ये मालूम किया कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, ये मालूम करने के ऊपर तो फिर बात नहीं किया। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? रिपोर्ट सलमान अभिनंदन के खिलाफ एफआईआर है, लूलो मॉल के अंदर नमाज पढ़ने वाले जेल में जाते हैं, औरंगाबाद में घर में नमाज पढ़ने वाले जेल में जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया में जितनी कवाड़ियाँ हमारे पास वो जो रैली निकलती है, आधा रोड ब्लॉक कर देते हैं। पुलिस वाले और टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है उनको आराम देने के लिए पूरे स्टेट के अंदर। अब पुलिस वाले पैर दबा रहे हैं, कवाड़ी मरहम लगा रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं। जब देश के अंदर एक रवैया है, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा हो, मरने के बाद कोई रिलेटिव नहीं आ रहा हो, ये लोगों ने रिस्क लेकर अपने कानों की मुर्दों को पहुंचाया। जब भूखे जो सड़कों से गुजर रहे थे बाढ़ से, बिहार के यूपी के जितने दिहाड़ी मजदूर जा रहे थे, उनके खाने पीने का इंतजाम इन्होंने किया है। 10-10, 20-20 किलो घर से बनाकर लोगों को खिलाया है इन्होंने। ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है। आप इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कहते किसको है? क्या आपके खिलाफ कह देना एंटी नेशनल है? आप गलत है तो आपको गलत न कहना भी, और गलत कहने के ऊपर ये सजा दी जाती है। तो इसमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हम आपके थ्रू ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि बेकसूरों को सजाओ मत। अगर अमन चाहते हो तो इंसाफ कायम करो, और अगर तुमसे नहीं होता है तो 24 में चले जाओ। अगर तुमसे संभाला नहीं जा रहा है तो चले जाओ, लेकिन ये धांधली करेंगे तो भूल कहाँ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कहाँ तक पहुंचेगी मामला इसकी कोई गारंटी नहीं। इतना समझ लीजिए, ये जो एक्ट किया जा रहा है इतनी धांधली के साथ, क्रिमिनल डिक्लेयर करते थे, क्रिमिनल है। फाइनल सुप्रीम कोर्ट घोटाला ही डिक्लेयर करेंगे ये क्रिमिनल है, हम ही समझते थे क्रिमिनल, अदरवाइज ये क्रिमिनल नहीं। हम लोग भी कर रहे हैं, अलग करने उनके सामने आ जाएगा। अभी तुरंत एक्शन लेना, क्या तुरंत आपकी कुछ प्रतिक्रिया आना, सही बात कैसे लगता है आपको? देखिए, वकील साहब हमारे बीच बैठे हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है हमारे पास वैसा होता है, तो पहले एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। कुछ ठोस आवाज एजेंसीज के हाथ में तो रहता है, तो वो प्रोसिक्यूशन जाता है, और उसके बाद अरेस्ट करना जरूरी है, परिणाम सेक्शन तक कोर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी जानकारी ये है कि कल जो अपीयर हुए गवर्नमेंट कोर्ट में एडवोकेट्स प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके हाथ में कोई अब तक पुरावा नहीं, वो सिर्फ शक की बुनियाद पे ऐसा उनको शक है, इस शक की बुनियाद पे आप किसी को क्रिमिनल नहीं बना, आप किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। ये हमको लॉ को सिखाता। और अगर हम लीगल एजेंसीज है जो लॉ को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसीज है, अगर ऐसी लॉ का दुरुपयोग करेंगे कैसे चेष्टा करेंगे?
आपको लग रहा है कि लोकशाही खत्म कर रहे हैं ये लोग? लोकशाही खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है ये हम खुद ही बता सकते, मगर ये तो है कि संविधान खत्म हो रहा है। संविधान खत्म हो रहा है, धीरे धीरे संविधान की धज्जियां आपको गवर्नमेंट लेवल प्रोवाइड पॉसिबिलिटी से तो इनकार नहीं कर सकते। कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है इससे तो कोई वो नहीं कर सकता, मगर मेरा बुनियादी सवाल ये, जैसे मैं अभी बताया कि आपके पास पुरावा होना चाहिए ना। आप एक्शन ले रहे हो, आप मुझे चोर बोल रहे हो, तो आप मुझे साबित करेंगे ना चोर है बोल के। आप पहले से आपके पास कुछ तो पुरावा चाहिए कि मैं चुराया है, मैंने कभी चोरी की है, कभी मेरा पास ट्रैक ऐसा रहा है। या आप उनको तड़प देंगे, किसी को भी उठा के सड़क पर बोलेंगे चोर है, नहीं चलेगा ना। कंप्लेंट किसकी है, कौन कंप्लेंट किया है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का बता रहे तो क्या बाद में बैंक अकाउंट देखा है। थोड़े दिन पहले ईडी का रेड हुआ था उनका ऑफिस में, उसके क्या फाइंडिंग्स है वो पब्लिक क्यों नहीं करती, तो मीडिया को क्यों नहीं बताया जाता है क्या हुआ। और उसके उनके बैंक अकाउंट, इसके अलावा उनके बाहर का उसके बारे में जानकारी आप बताइए ना, आप बताइए कि ईडी की आपने रेड करवाई ऑफिस पर, क्या मिला उसको आप बताइए, प्रेस को बताइए, पब्लिक को बताइए कि आपको ये मिला है, ये शक है, ये बुनियाद है, इस बुनियाद पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं, कोर्ट में आके बोल रहे कि हमको शक है। अच्छा सर, हमको नहीं बताते, प्रेस को नहीं बताते, कोर्ट को तो बताइए। कोर्ट में बोल रहे कि हमको शक है, क्योंकि शक की बुनियाद पे आप एक नॉर्मल सिटीजन को, एक रेस्पेक्टेड सिटीजन को, एक समाज में जो अच्छा सिटीजन है उसको आप क्रिमिनल ट्रैक पर डाल दें, उसको क्रिमिनल होने को मजबूर करने के पीएफआई और उसके जो मेंबर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने किया है एनआईए और स्टेट पुलिस के थ्रू, उसको हम कंडेम करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो आर्टिकल्स लगाए गए हैं यूएपीए वगैरह का और 120B का, ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इसको मिसयूज कर रही है, इस लॉ को मिसयूज करके उन्हें अरेस्ट कर रही है, क्योंकि वो टेररिस्ट नहीं है। अगर कोई गुनाह किया है तो अरेस्ट करके आप सजा दे सकते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट है ऐसा हमारा मानना नहीं है। और इसको मिसयूज करके यूएपीए को उनके ऊपर लागू किया गया। दूसरी बात यह है कि कानून का दुरुपयोग और डबल स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पर किया जाता है। कुछ लोगों के साथ एक कानून है, दूसरे लोगों के साथ दूसरा कानून। भूपेंद्र शर्मा के मामले में हम समझते हैं कि एफआईआर कटने के बावजूद अरेस्टिंग नहीं है, और यहाँ कोई एफआईआर नहीं है, उससे पहले अरेस्ट नहीं हुआ, यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है, यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पुरावे नहीं है। अब जब अदालत में आएगा देखेंगे हम उसके बाद, लेकिन हमारा मानना ये है कि इस तरह अगर धड़पशाही रही तो दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का जो स्टेटस है, शायद हम इंटरनेशनल लेवल पर उससे नीचे आ रहे हैं, अपने स्तर को गिरा रहे हैं। तो हम अपने ही सिटीजन को धड़पशाही करके पूरे एक शॉट के अंदर जेल में डाल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो बताए जा सकते हैं। तो हमारा मानना ये है कि ये जो गवर्नमेंट जो जब्र कर रही है इससे बाहर आए, और अगर ये ऐसी चलता रहा तो फिर हमको अपने दायरे में रहते हुए रोड पर उतरना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के खिलाफ आवाम को खड़ा करना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।